हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज सोनी पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदुस्तान जिंक स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है हिंदुस्तान जिंक पर। आप हैं ग्रो की वेबसाइट पर और हमने स्टॉक ओपन किया है हिंदुस्तान जिंक का। आज इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 317 रुपीज का और इसमें 0.49% की बढ़त देखी गई है। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2021। चलिए इसके हम परफॉर्मेंस देखते हैं वन वीक में। तो वन वीक में इसने 2.08% की बढ़त दर्ज की है। वन वीक में स्टॉक ने 4.20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वन ईयर में 29.65% का एक भारी भरकम रिटर्न दिया है। 3 इयर्स में 14.86% का रिटर्न दिया है और 5 इयर्स में 24.68% का रिटर्न दिया है। तो ये सभी रिटर्न देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है। आप इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखकर एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। ये एक अच्छा डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। इसमें ग्रोथ के बहुत ही लिमिटेड मौके मिलते हैं। तो इसमें जैसा कि आप इसके ग्राफ में देख रहे होंगे कि इस ग्राफ में एक तरफा आपको तेजी नहीं दिखती है। ये स्टॉक प्राइस बढ़ते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं, बढ़ते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। इस तरह के स्टॉक जो हैं स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इधर से ये तारीख है 20 मार्च 2020। कोविड-19 के दौरान निफ्टी बहुत तेजी से लुढ़का था और स्टॉक प्राइसेस सभी स्टॉक्स के धड़ाम हो गए थे। उस समय हिंदुस्तान जिंक में भी बहुत भारी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद जो है स्टॉक ने रिकवर करना शुरू किया। अब इसमें अच्छी एक ग्रोथ दिख रही है और ये स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है, जिसके कारण जो है इसमें अब बिकवाली की सलाह दी जा रही है। देखिए ये स्टॉक का सपोर्ट है और स्टॉक अपने सपोर्ट को से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसमें गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा, इसलिए इसमें बिकवाली की सलाह दी गई है। तो अगर आपने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है तो स्टॉक में आप सेल कर सकते हैं। और जब ये स्टॉक जो है 10% 20% नीचे गिर जाता है तो आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं, यहाँ पर और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और इस तरह से अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे तो इसमें आप भारी मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज का इसका लो था 316 और आज इसने हाई बनाया 318, लेकिन हाई बनाने के बाद वहाँ पर वो टिक नहीं पाया और इसने क्लोजिंग दे दी। जैसा कि मैंने बताया 317 की इसने क्लोजिंग दी है। इसका 52 वीक लो था 237 रुपीज 20 पैसे और 52 वीक हाई बनाया था इसने 408.60 और ये 52 हाई बनाकर लगातार नीचे की तरफ लुढ़क रहा है और 52 वीक लो की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसमें बिकवाली की सलाह दी गई है। इसका ओपन प्राइस है 317 रुपीज, प्रीवियस क्लोज 315.45। इसका वॉल्यूम जो है 2,44,343 का है और आज इसमें 8 करोड़ की ट्रेडिंग की गई है। चलिए देखते हैं इसमें एनालिस्ट का क्या मानना है, उनकी सलाह क्या है इस स्टॉक के बारे में। तो एनालिस्ट
जो बोल रहे हैं, 47% एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि इस स्टॉक में सेल कर देना चाहिए, और ओवरऑल राय निकल कर आती है कि इसमें सेल होना भी चाहिए। केवल 12% ही इसको बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 41% सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो इस स्टॉक में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका मार्केट कैप है 1,33,200 इसका मार्केट कैप है 1,33,288 करोड़ का, और इसका पी जो है 16.87 है। पी की दृष्टि से ये स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। इसका पीबी है 4.13, जो कि एक फेयर वैल्यूएशन पर है। यह अपने जो वास्तविक मूल्य से 4 गुना अधिक पर ट्रेड कर रहा है। इसका इंडस्ट्री पी है 9.09। तो जो हिंदुस्तान जिंक है अपने इंडस्ट्री पी से हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 21.79% है। EPS 20.36 है। इसका ROE जो है अच्छा है। अगर कोई स्टॉक 20% से ज़्यादा ROE शो करता है तो ये स्टॉक अच्छा माना जाता है। डिविडेंड यील्ड इसकी गजब की है, 5.71% डिविडेंड देता है। तो ये एक डिविडेंड स्टॉक भी बोला जाता है। तो डिविडेंड स्टॉक, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक डिविडेंड स्टॉक रखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान एक बेहतर स्टॉक है। बुक वैल्यू इसकी 85.98 है। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल की चर्चा करें। अभी जो हम फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे वो हैं क्वार्टरली बेस पर। सितंबर 20 में इसका रेवेन्यू था, अभी हम रेवेन्यू डिस्कस कर रहे हैं, 5,660। दिसंबर 20 में इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 6,033। मार्च 21 में इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 6,947। जून 21 में इसका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ और ये हो गया 6,531। और सितंबर 21 में इसका रेवेन्यू फिर से इसमें गिरावट दर्ज की गई और 6,122 का इसका रेवेन्यू हो चुका है। अब हम इसके प्रॉफिट की चर्चा करेंगे। तो सितंबर 20 में इसका प्रॉफिट था 1940। दिसंबर 20 में इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 2200। मार्च 21 में इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 2481। जून 21 में इसका प्रॉफिट कम हो गया 1983। और सितंबर 21 में इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 2017। अगर इसकी नेटवर्थ देखें तो सितंबर 20 में इसकी नेटवर्थ थी 36,641, और मार्च 21 में नेटवर्थ हो गई 32,313, और सितंबर 21 में इसकी नेटवर्थ हो गई 36,330। ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं। चलिए हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं कि इसके रेवेन्यू का क्या हाल है। तो 2017 में इसका रेवेन्यू था 18,798। 2018 में इसका रेवेन्यू हो गया 22,519, इसमें बढ़त दर्ज की गई। 2019 में इसका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ 21,118। 2020 में इसका रेवेन्यू और कम हो गया और ये पहुंच गया 18,561। 2021 में इसने अपने पुराने रेवेन्यू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसने रेवेन्यू का एक नया रिकॉर्ड बनाया 22,629। प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसके प्रॉफिट इस प्रकार से हैं। 2017 में 8,316, 2018 में 9,276, 2019 में 7,956 और 2020 में 6,805, 2021 में 7,980। ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं। अगर नेटवर्थ देखें तो 2017 में इसकी नेटवर्थ थी 30,805, 2018 में 35,932, 2019 में 33,605 और 2020 में इसकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 40,310 और 2021 में इसकी नेटवर्थ कम हो गई 32,313। चलिए इस कंपनी के कारोबार के बारे में पता करते हैं कि कंपनी का कारोबार कैसा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
is an India-based company which is engaged in the mining and smelting of zinc, lead and silver metal in India। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक जो है, जिंक का कारोबार तो है ही इसका, जिंक माइनिंग करती है, साथ ही सिल्वर मेटल की माइनिंग भी करती है। द कंपनी सेगमेंट माइनिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ जिंक, लीड एंड सिल्वर एंड विंड एनर्जी। अब हिंदुस्तान जिंक जो है विंड एनर्जी में भी कारोबार इसने शुरू कर दिया है। द कंपनीज ऑपरेशन इंक्लूड अप्रॉक्सीमेट 5 zinc lead mines over 4 zinc smelters, a lead smelter, a zinc lead smelter, approximately 7 sulfuric acid plants, a silver refinery plant and over 6 captive power plants in the state of Rajasthan. In addition, the company also has a rock phosphate mine in Meton near Udaipur in Rajasthan and zinc, lead, silver processing and refining facilities in the state of Uttarakhand. The company also has wind power plants in the state of Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra. It has a metal production capacity of over 1 million tons per annum with its key lead zinc mines in Rampura, Agucha and Sindesar, Khurd, and smelting complexes in Chanderia and Dariba, all in the state of Rajasthan। तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। ये फाउंड हुई थी, कंपनी स्थापित हुई थी 1966 में। तो इसको अराउंड 33 इयर्स हो चुके हैं, बहुत ही पुरानी कंपनी है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम यहाँ पर नहीं है। एनएसए सिंबल है इसका हिंद जिंक और ये हिंदुस्तान जिंक का लोगो है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स की इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है। 64.92% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग इसमें है 34.02%। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इसमें बहुत ही कम होल्डिंग है, वो है केवल 0.83%। चलिए मैं इसकी डिविडेंड हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ कि एक साल में इसने दो बार डिविडेंड दिया है। अभी 14 दिसंबर 2021 को ही इसने 18 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है और 27 अक्टूबर 20 में भी इसने 21.3 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। इस प्रकार से इसने अराउंड 40 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो देखिए 317 में रुपीज़ के स्टॉक ने 40 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो इस तरह से 13% के अराउंड तो इसने डिविडेंड ही दे दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है डिविडेंड के मामले में। तो ऐसे स्टॉक आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ डिविडेंड ही चाहिए तो। चलिए अब हम इसके टारगेट की बात करेंगे कि इसमें टारगेट की क्या सलाह है। तो आज हम सेंटम ब्रोकिंग की एक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्होंने सेंटम ब्रोकिंग एक अच्छी फर्म है जो कि रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने हिंदुस्तान जिंक को सेल करने की सलाह दी है और उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है 296 तक। तो अभी आप इसमें सेल कर सकते हैं, ये स्टॉक 296 तक जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं आगे इनका क्या कहना है। सेंटम ब्रोकिंग हैज सेल कॉल ऑन हिंदुस्तान जिंक with a target price of rupees 296. The current market price of Hindustan Zinc Limited is 331. Time period given by analyst is 1 year when Hindustan Zinc Limited price can reach defined target। तो अभी हिंदुस्तान जिंक जो है डाउन ट्रेंड पे है और इसमें अभी लगातार गिरावट हो रही है और इसके टारगेट तक आप इसके इंतजार कर सकते हैं और ये 296 रुपीज़ तक जा सकता है। तो अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन हिट करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।